गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी कक्षा 9 की गणित की क्लास हो रही है। इस पहले अध्याय संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1, 1.2 पूरा हो चुका है। 1.3 में भी हमने 1-2 सवाल आपको बताए थे, लेकिन हम आज फिर से इस प्रश्नावली में कुल 9 सवाल हैं। कोशिश करेंगे ये 9 सवाल आज पूरे हो जाएं। हर सवाल में कई पार्ट दिए हैं, 1-2 बता दें, बाकी शेष आप अपने आप करें। हर सवाल में 1 या 2 हम बता देंगे, आपको हल करके दिखा देंगे। शेष जो सवाल हैं उन्हें आप स्वयं करें। प्रश्न संख्या 1 है, किताब में देखिए अपने, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको ये बताना है सवाल में, पहले तो इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, बदलना है भिन्नों को, और उसके बाद ये बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत प्रसार है या अशांत है। जैसे पहला देखिए, पहला है 36/100, 36/100। इसको ये भिन्न में है, इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, 100 का भाग देंगे 36 में, ठीक है ना। भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर लगेगा दशमलव, 1 0 बढ़ जाएगा। 3 बार जाएगा 300, कितना बचा 60, दशमलव लग चुका है, 1 0 और बढ़ जाएगा। 100 छक्का 600, 6 बार जाएगा। शेष कितना बचा 0। इस भिन्न को हमने दशमलव में बदला तो ये आया 0.36। ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत, ठीक है ना। क्यों है शांत, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, भाग शेष जो है वो कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या क्रॉस लगाया है। चूंकि इसमें शेष कुछ नहीं बच रहा है, भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, इसलिए ये दशमलव शांत प्रसार है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए दूसरा है आपका 1/11, 1/11। भाग दीजिए 11 से 1 में, 11 से भाग दीजिए 1 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, ठीक, फिर नहीं जाएगा, 0 लगेगा, यहाँ 0, 11 9 99, 1 बचा, फिर वही समस्या आ गई, फिर 2 0 बचेगा, 9 फिर। इस तरीके से ये बार बार 0.099 आता रहेगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। बार का मतलब होता है कि वह संख्या बार बार आ रही है, ठीक है ना। इसमें शेष भाग देने के बाद अंत में शेषफल जो है बच रहा है, बार बार पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये अशांत आवृत्ति का होगा। अशांत आवृत्ति, ये अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है ना। जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो शांत दशमलव प्रसार है, जिसमें पूरा पूरा भाग ना जाए वो अशांत आवृत्ति होता है। इसी तरीके से जैसे तीसरा एक और देखा देते हैं हम, इसमें 6 हैं, आपको हम 3 बता रहे हैं, 3 अपने आप करिएगा। 4 सही 1/8, इसको आप दशमलव में बदलिए। पहले इसको सरल करते हैं, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अब 8 से भाग दीजिए 33 में, 8 चौक 32, बचा 1, दशमलव लगा 0, 8 1 कम 8,
कितना बचा 2, फिर दशमलव लग चुका है 0, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 4, दशमलव लग चुका है 0, 8 पंचे 40, ये शेष फल कितना बचा अंत में 0, पूरा पूरा भाग चला गया, कितना दशमलव में बदला तो कितना आया 4.125। तो ये चूंकि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, इसलिए ये कैसा दशमलव है, ये है शांत, इसको लिखेंगे शांत। समझ में आ रही बात आपको? जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो शांत दशमलव होगा, और जिसमें पूरा पूरा भाग ना जाए, शेषफल कुछ ना कुछ बचता रहे, ठीक है ना, लास्ट में कुछ ना कुछ बचता रहे, पूरा ना कटे, ठीक है ना। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो शांत, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो अशांत आवृत्ति का। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.3 के पहले सवाल का 3 पार्ट हमने कर दिया, 3 रह गए हैं, वो आप स्वयं करेंगे। अब आ जाइए सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है, किताब में देखिए सवाल को, 1/7 बराबर दिया है, 1/7 बराबर दिया है 0.1428557 और इसके ऊपर लगा है बार। इस बार का मतलब क्या होता है, यही संख्या फिर दोबारा फिर आ जाएगा 142857, फिर आ जाएगा 142857, फिर आ जाएगा 142857, ये खत्म नहीं होगा, बचता ही रहेगा कुछ ना कुछ शेषफल में। कह रहा है, सवाल में पूछ रहा है 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान बताइए, ठीक है ना। दशमलव प्रसार क्या है ये आपको बताना है। तो 1/7 का मान दिया है, 1/7 का मान दिया है कितना 0.1428557। आपको निकालना है मान लीजिए 2/7, तो 2/7 को आप ये लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 को वैसे ही रहने दीजिए, गुणा 1/7 का मान आपको पता है, रख दीजिए 0.42857, गुणा कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 7 हासिल 1 और 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौक 8, ठीक, दशमलव वहीं पर 0.85714 ये हो गया। अब इसी प्रकार कह रहा है 3/7 का मान बताइए। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, यानी 3 गुणे 1/7 का मान आपको दिया गया है 0.42857, गुणा कर दीजिए 3 से, 3 सत्ते 21, 2, 3 पच्चे 15, 17, 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 16, 1 17, 7 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा 1.2771, ठीक है ना। फिर से करके देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो रहा हो। फिर से करके देख लीजिएगा। 1 4 यहाँ गलत लिख गए हम, देखिए इसको गलत लिख गए हैं, 0.1428557 है, 1/7 का मान क्या दिया है 0.142, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर आएगा 0.14285575714,
ये गलत हो गया, इसको फिर से सही कर लीजिए, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिए। इसको आप सही करेंगे, 2 गुणे 0.142857 3 गुणे 0.142857 गुणा करके अपने आप देख लीजिएगा। 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 11 के 1 हासिल 1, 2 अठे 16, 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ये आएगा 0.285714। 3 का गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 2, 3 पच्चे 15, 17 7 हासिल 1, 3 अठे 24, 1 25, 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8 और ये आएगा 3 चौक 12, 1.28571 1.4242, फिर से करके देख लेना भाई, कहीं गलत हो रहा है ना। 42.428571 करके देख लीजिएगा गुणा 3 से। इसी प्रकार अगर कहता है 4/7 तो 4/7 में आप 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7 का मान यहाँ रख दीजिएगा 0.142857 करके और आप गुणा कर दीजिएगा 4 का, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। दशमलव प्रसार जो है वो आप निकाल लीजिएगा। अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए जरा किताब में, देखिए इसको उतारते भी चलें कॉपी में। पहले सवाल के 3 पार्ट हमने बताए, 3 अपने आप करिए। दूसरे सवाल के भी 3 पार्ट हमने बताए, 3 अपने आप करिए। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं है। 0.6 बार, ठीक है ना। इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो पहले करेंगे क्या, कैसे हल करेंगे, माना x बराबर 0. इसको कर दीजिए 6 बार है तो 6 6 6 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब 6 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दीजिए दोनों ओर, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10x बराबर 6.666, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा दीजिए, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666, एक 6 और बना दीजिए। यहाँ समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.6666, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x बराबर, ये बचेगा 6 में से 0 गए 6, बाकी सब 0 है। x बराबर आएगा 6/9, सरल कर दीजिए इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यही आपका P/Q के रूप में बन गया, ठीक है ना। ये आपका P/Q के रूप में बन गया।
इसी प्रकार इसमें और दूसरा तीसरा भी दिया है, दूसरा भी ठीक इसी प्रकार है। तीसरा यदि आप कहें तो हम बता दें, इसमें तीसरा पार्ट जो है उसमें आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं, तो वो हम बताए दे रहे हैं। 0.001 ये है, इसको P/Q के रूप में बदलना है। मान लीजिए x बराबर 0.001, फिर लिख दीजिए 001, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 में 2 बनाने के लिए 3 अंक पे बार है, 1000 से गुणा कर दीजिए, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x बराबर, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 1.001, ठीक है ना। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाइए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए, घटाइए। जब घटाएंगे तो ये आएगा 1000x बराबर, ये है 1.00 है ना, 1 कह लीजिए, और ये है आपका x बराबर 0.001, ठीक है ना, 0.001 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये आएगा 999x, 999x, 1000 में से 1x चला जाएगा, 9999x बराबर आएगा 1। जब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, x बराबर आ जाएगा 1/999, यही आपका आंसर है, जिसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, 0.001 को P/Q के रूप में लिखना है। माना x बराबर, इसको x बराबर मान लिया, ठीक है ना। 0.001 का मतलब होता है बार बार यही आएगा, 0.001, फिर 0.01, फिर 0.001, 1000 से हमने गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार लगा है। 1000 से गुणा किया, 1 अंक के ऊपर हो तो 10 से, 2 अंक के ऊपर अगर बार लगा है तो 100 से, और अगर 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे। गुणा किया तो ये आया, ठीक है ना। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाया, घटाने पे आया 999x बराबर 1, x बराबर आएगा 1/999। इस तरीके से सवाल नंबर 3 जो है वो आप उतार लें, और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो अपने आप करिएगा। अब आ जाइए सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि, सवाल नंबर 4 जो कह रहा है कि 0.99995 बार है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर 3 की तरह है, ये है सवाल नंबर 4, 3 की तरह है, जैसे अभी किया था तीसरा सवाल। माना x बराबर 0.9, इसको हम लिख सकते हैं, 0.9 बार, चूँकि ये बार बार 9 आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। तो मान लेते हैं x बराबर 0.9, अब 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दीजिए,
10 से गुणा करने पर कर दीजिए, 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर 9 दशमलव, ये हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 9.99 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दशमलव, इसको हम 5 बार लिख देते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिख देते हैं 1 2 3 4 बार। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाइए, उसी तरह सवाल नंबर 2 की तरह समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर घटाइए, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर 9.99999 और ये आएगा x बराबर 0.9999। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10x में से 1x गया, 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या आएगा 9/9 यानी 1। बस यही करना था इस सवाल में। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। आपको x का मान बस निकालना है, P/Q के रूप में लिखना है 0.9 बार को। तो इस तरीके से हो गया सवाल नंबर 4। अब है सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, स्टार्ट। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आपको इसको दशमलव प्रसार में बदलना है। ये अंश है, ये हर है, हर से भाग देना है अंश में, ठीक। दीजिए भाग, 17 से भाग देना 1 में, तो यहाँ पहले 0 लग जाएगा, भाग जा नहीं रहा है, दशमलव लगेगा, 1 0 बढ़ेगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर यहाँ 1 0 यहाँ दीजिए 17 से भाग। 17 पना 17 का पहाड़ा कहीं लिख लीजिए, 17 पना 85, कितना बचा? ये बचा 15, ठीक। 1 0 बढ़ा देंगे, अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 8 होता है 136, 8 बार जाएगा 136। फिर भाग बचा, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 0 लगा लीजिए। अब जाएगा भाग, फिर वही 8 बार 136, कितना बचा? 4, 1 0 बढ़ाइए, दशमलव लग चुका है, 17 दूनी 34, कितना बचा? 6, 1 0 लगा लीजिए, फिर भाग दीजिए, 17 पना 17 तिया 51, फिर भाग दीजिए, कितना बचा? 9, 0 बढ़ा लीजिए, 17 पना 85, फिर कितना बचा? 5, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर कितनी बार जाएगा? 17 दूनी 34, 2 बार, फिर भाग दीजिए, घटाइए, 6 116, 0 बढ़ा लीजिए, अब कितनी बार भाग जाएगा? अब जाएगा 9 बार, 5 2 9, 9 बार होता है, 17 9 153, फिर घटाइए, कितना बचा? 7, ये 7 बचा केवल। अब 1 0 बढ़ा सकते हैं हम, अब इधर हम कर लेते हैं, 17 से भाग देना है, 70 बचा था यहाँ, फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 17 चौको 68, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लीजिए,
17 एकम 17, फिर घटाइए तो बचेगा 3, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लीजिए, फिर एक बार 17 एकम 17, कितना बचा 13, फिर 0 बढ़ा लीजिए 130। अब कितनी बार भाग जाएगा 7 बार, 17 सत्ते 119, फिर भाग घटा दीजिए, घटाने पे बचेगा कितना 130 में 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0, 110। अब भाग दीजिए कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बार, 17 छक्का होता है 102, फिर घटा दीजिए 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए 17 चौको 68, 17 चौको 68, फिर भाग घटाइए 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, 12, फिर एक 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार भाग जाएगा 6 4 हो गया 7 बार, 17 सत्ते होता है 119, कितना बचा अब बचा 1, फिर वही चीज़ आ गई, आपने 17 से भाग दिया था 1 में, 17 से भाग था 1 में, अब फिर वही पुनरावृत्ति आ गई। इतने अंक के बाद अब फिर वही शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, कितने अंक हो गए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक के बाद फिर पुनरावृत्ति होगी। यही पूछ रहा है इस सवाल में कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 16 अंक हैं, इस 16 अंक के बाद फिर वही स्थिति आ गई जो स्टार्टिंग में थी। सबसे पहले 17 से भाग 1 में 16 अंक के बाद फिर वही यही आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ये भाग देना आपको आता होगा, भाग दीजिए, देखिए 16 अंकों के बाद फिर पुनरावृत्ति हो रही है। सवाल नंबर 6 आ जाइए, ये सवाल नंबर 5 हो गया। छठे सवाल में कह रहा है, छठे सवाल में कह रहा है कि P बटे Q के रूप में के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आप P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या लीजिए, हम ले लेते हैं परिमेय संख्या 7 बटे 2। कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याएं लीजिए, ठीक है ना। एक ले लेते हैं 7 बटे 2, दूसरा ले लेते हैं 11 बटे 5 और तीसरा ले लेते हैं 21 बटे 10। कह रहा है 3 परिमेय संख्याएं ले लीजिए। ऐसी परिमेय संख्याएं लेनी है, सवाल में कह रहा है, बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस सवाल में एक साथ कह रहा है। पहले तो P बटे Q के रूप में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। फिर कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये जो संख्या है अंश और हर में 7 बटे 2, यहाँ है अंश में 11, हर में 5, यहाँ अंश में 21, यहाँ हर में 10। कह रहा है ऐसी आपको अंक लेने हैं जिनमें एक से ही केवल भाग जाए या उस संख्या से भाग जाए, किसी और संख्या से भाग ना जाए। अब जैसे 7 है, 7 में केवल 2 से 1 से भाग जा सकता है और 7 से भाग जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं। 2 में भी वही है, 11 में भी वही है, 11 में केवल 11 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। 5 में भी केवल 5 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। 21 में भी वही है और 10 में भी वही है। तो इस तरह कह रहा है 3 परिमेय संख्याएं लीजिए, हमने ले लिया। अब कह रहा है इनको दशमलव शांत में बदलिए, 2 से भाग दीजिए 7 में, कितना आएगा 7 का आधा 3.5, यहाँ 5 दूनी 10, 1 5 से भाग दे दीजिए 11 में,
5 दूनी 10, 1 बचा, 0.0, 5 दूनी 10, 2.2 आ गया। इसको बदलिए, ये हो जाएगा 2.1। ये तीनों को हमने शांत दशमलव में, पहला काम है 3 आपको परिमेय संख्याएं लिखनी है। ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसके अंश और हर केवल उसी संख्या से या 1 से भाग जाए, किसी अन्य अतिरिक्त संख्या से भाग ना जाए। उनको शांत दशमलव में बदल लीजिए, बदल दिया। अब कह रहा है कि इसमें क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कह रहा है Q ये है, P/Q के रूप में हम लिखते हैं। Q हर है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, निचोड़, कि अगर हर में 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5, Q का मान आपको लिखना पड़ेगा। Q का मान 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए, तभी वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, ये इसमें निचोड़ निकला कि Q का मान 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। बस यही पूछ रहा है इस सवाल में। अब आ जाइए जल्दी से सवाल नंबर 7, 8, 9 पे। 7वें सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 7वें सवाल में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसनी अनावर्ती हो। तो आप लिख दीजिएगा सीधे सीधे सवाल नंबर 1, इसका एक उदाहरण दे दीजिए 0.20, फिर लिख दीजिएगा 2002, फिर लिख दीजिएगा 20002, फिर लिख दीजिएगा 20002। ठीक है, ये हो गया अनवसनी अनावर्ती। एक और उदाहरण कोई दे दीजिए 0.12, 112, फिर कर दीजिए 112, फिर कर दीजिए 1112। रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा एक उदाहरण और कोई दे दीजिए 0.102, 030, 004, ठीक है ना, 3004। फिर कर दीजिए इसके बाद 05, ठीक है ना, फिर 06। इस तरीके से 3 केवल आपको इसमें वो देने हैं उदाहरण अनवसनी अनावर्ती के। आवर्ती नहीं होना चाहिए, अनावर्ती है ये। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 में कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 5/7 और दूसरी संख्या है 9/11। इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, 5/7 को पहले दशमलव संख्या में बदल दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए 5 में। कितना आएगा, 0 भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, 1 0 बढ़ेगा, 7 49। ठीक, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 2 बचा फिर 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20, 6 बचा। अब कितना आएगा, 4 2 8 बार जाएगा, 7 8 56, 4 बचा और ये हो जाएगा 7 पना 35। इसके बाद बचेगा 5, फिर वही आ गया 7 से भाग 5 में, फिर वही संख्या बार बार आएगी। तो 5.7 को आप दशमलव में लिख सकते हैं
0.71428 और इसी तरह 9/11 को आप दशमलव में बदलिए तो आएगा आपका 0.81। ठीक, अब आपको 0.71 और 0.81 के बीच की 3 संख्याएं लिखनी है, तो लिख दीजिए। पहली लिख दीजिए 0.72 072 0072, फिर 00072। दूसरी लिख दीजिए आप 0.73 या 74 75 कुछ भी लिख सकते हैं, 74 3744 3744 745, इस तरीके से। तीसरी आप देखिए 0.71 के बाद 72 आता है ना, फिर 74 आता है, आपको 81 तक लिखना है। आप 0.79 भी ले सकते हो, 79 0.79 079, फिर 0079, फिर 3079, इस तरीके से कोई भी संख्या लिख दीजिए। तो 3 आपकी ये जो है 5/7 और 9/11 के बीच में आपने 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दी। ठीक है ना, ये अपरिमेय। आखिरी सवाल देखिए, 9वां सवाल क्या कह रहा है। 9वें सवाल में कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय छांटिए। आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। 6 दिए हैं, 6 में आपको 9वां सवाल परिमेय लिख लीजिए और अपरिमेय लिख लीजिए। परिमेय अपरिमेय, पहली संख्या है इसमें, पहली संख्या जो है वो है √23। √23 जो है वो अपरिमेय होगी, ये पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। फिर है √225, 225 का वर्गमूल होता है 15, तो ये 225 जो है ये परिमेय होगा। इसके बाद आप सवाल में देखिएगा, हमारे इसमें लिखा नहीं है, 0.3796 ये परिमेय होगी और 7.478 इस पे बार लगा हुआ है, ये परिमेय होगी। √23 और 1.101 001, फिर है 001, फिर 301, फिर 401, ये अपरिमेय है। ठीक है ना। अपरिमेय कौन होती हैं? जो पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं, जिनमें बार नहीं होता है। ठीक है ना, जिनमें बार नहीं होता है। इसमें बार होता है, जो बार बार आती हैं वो परिमेय होती हैं। √225 0.3796 7.478 ये परिमेय है और ये 2 संख्याएं अपरिमेय। आपको आखिरी सवाल में केवल परिमेय और अपरिमेय बताना है। इस तरीके से इस प्रश्नावली के 9 सवाल थे, पूरे हो गए। इन्हें आप कॉपी में लगाइए, जो समझ में ना आए पूछिए, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ज़्यादा आएगा। आज का काम खत्म।